Hello students, welcome back to my channel and this is class 7 NCERT math solution and this is our chapter number 2 fractions and decimals. Okay, we have already done exercise 2.1 in our previous video. You can watch it from my YouTube channel. Now let's start the exercise 2.2. Okay, so this is our question number 1. Which of the drawings A to D show 2 multiplied by 1 by 5, 2 multiply 1 by 2, 3 multiply 2 by 3 and 3 multiply 1 by 4. हमें इसमें बताना है कि इन ड्राइंग्स में से ये 4 ड्राइंग्स हमें दी गई हैं. हमें बताना है कि कौन सी ड्राइंग ये वाला फ्रैक्शन शो कर रही है, ये वाला कर रही है, ये वाला कर रही है और ये वाला कर रही है. ओके, सो ये हम कैसे बताएंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे एक होल नंबर है एंड एक फ्रैक्शन है. अब एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ. इट मीन्स होल नंबर है, मीन्स होल मतलब एक पूरा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 यहाँ पे होल नंबर है, 2 होल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 पूरे ड्राइंग्स होंगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो 3 हैं, 3 बने हुए हैं ना ये सर्किल. यहाँ पे 3 स्क्वायर बने हुए हैं एंड यहाँ पे 2 हैं, 1 ये पूरा एक और एक ये पूरा, और यहाँ पे भी 2 हैं. तो इसका मतलब यही है कि ये 2 पूरी मतलब होल एक पूरी ड्राइंग. उसके बाद 1/5 क्या शो करता है हमें. 1/5 इज़ अ फ्रैक्शन और वो हमें शो करता है कि होल का कितना पार्ट. ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल हमें शो करता है फ्रैक्शन. अब देखते हैं कैसे शो करता है. 5 जो होता है इसमें डिनोमिनेटर, ये हमें शो करता है कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है. और जो 1 होता है ऊपर न्यूमरेटर, वो हमें शो करता है कि उसके कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, फिल हैं या फिर कुछ भी. ठीक है, सो देखते हैं. अब जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है. सो पहले तो हम यही देखेंगे कि 2 इज़ अ होल नंबर, तो 2 कौन कौन सी ड्राइंग्स में आ रहा है. सो 1 2 1 2. सो बी और डी में हमारे पास 2 आ रहे हैं. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. 1/5 मीन्स कि उसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट. ठीक है, ऐसी सेम इसमें भी है. अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जिसका 1 पार्ट कलर्ड है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ड्राइंग 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 को शो कर रही है. इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट में भी देखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 1/2 है. सो हमें ऐसे ढूंढना है ड्राइंग जिसमें 2 चीज़ें हों, 2 चीज़ें बनी हुई हों, 2 ड्राइंग्स बनी हुई हों कंप्लीट, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो और उसका 1 पार्ट कलर्ड हो. ऐसी ये सारी कंडीशंस कौन सी ड्राइंग फॉलो कर रही है. ये कर रही है ना, क्योंकि देखो ये 2 पार्ट्स में है, ये 2 पूरे होल हैं, इसके 2 ड्राइंग्स बनी हुई हैं, 2 स्क्वायर्स हैं. एंड 1/2 मीन्स कि उसके 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है. 1 2 1 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 मीन्स उसका 1 पार्ट कलर्ड है. सो ये 1 पार्ट कलर्ड भी है. सो इट मीन्स इस सेकंड का आंसर बी है. अब इसी तरीके से हमें थर्ड में देखना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ पे 3 है तो मीन्स 3 होगा. यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ए और सी में से कोई होगा. उसके बाद यहाँ पे रखा है 2/3. 2/3 का मतलब क्या हुआ कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसके 2 पार्ट्स, 3 में से 2 पार्ट्स उसके कलर्ड हैं. ओके, सो यही देखा हमने. ये कंडीशंस कौन सी ड्राइंग फॉलो कर रही है. यहाँ पे हमने देखा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसके बाद उसके 2 पार्ट्स कलर्ड भी हैं. तो
ये सारी कंडीशंस हमें इस ड्राइंग में फुलफ़िल हो रही हैं। इट मीन्स थर्ड का आंसर ए है। देन फोर्थ पे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/4। सो यहाँ पे हमें 3 देखा, 3 का आंसर, फोर्थ का आंसर ऑब्वियसली सी है, बट हम फिर भी इसको समझेंगे। 1/4 मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये रहा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, एंड उसका 1 पार्ट कलर्ड है। सो ये 1 पार्ट यहाँ पे कलर्ड भी शो कर रखे हैं। ओके, सो ये हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो फोर्थ का आंसर सी हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Some pictures A to C are given below. Tell which of them show. यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। ये पूरा अभी हम जस्ट क्वेश्चन 1 में करके आए हैं, है ना। अब इक्वल्स टू में 3/5 भी दे रखा है, और ये 3/5 आया कहाँ से है? ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई की हमने 3 की 1 में, 3 आ गया एंड 5 एज इट इज़ रहेगा। हमेशा हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पे 3 इज़ अ न्यूमरेटर, बिकॉज इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। सो 3 की हमने 1 में मल्टीप्लाई कर दी एंड देन 5 तो एज इट इज़ रहेगा। सो ये सारी मल्टीप्लाई करके इसमें दे रखी हैं। अब हमें इसके इक्वल्स टू वाला पार्ट भी चेक करना है। ये तो चेक करना ही है, उसके साथ में हमें इक्वल्स टू वाला पार्ट भी चेक करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। ये ड्राइंग्स हमें दे रखी हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब ऐसी कौन सी ड्राइंग है जिसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड, 3 हैं और वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 डायग्राम्स हैं और वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो वो ऐसी कौन सी ड्राइंग है? देखेंगे यहाँ पे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 में नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमारे पास एक और ड्राइंग दी गई है, वो है ये। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5, ये है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, और यहाँ पे 3 स्क्वायर्स भी हैं पूरे, है ना। 3 चाहिए थे हमें और 5 पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए, और 5 में से उसका 1 पार्ट वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। 1 पार्ट कलर्ड भी हो, तो यहाँ पे ये 1 पार्ट कलर्ड है, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। उसके बाद इक्वल्स टू में हमें 3/5 चाहिए था। सो 3/5 इक्वल्स टू में 3/5 का मतलब क्या हुआ कि वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसके 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। सो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसके 3 पार्ट्स कलर्ड भी हैं। सो ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। इट मीन्स सी इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ 2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। सेकेंड पार्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हमें दे रखा है, इज इक्वल्स टू 2/3। अब हमें क्या देखना है कि 2 डायग्राम हो और उसका 1/3 मीन्स उसके 3 पार्ट्स हों एंड उसका 1 पार्ट कलर्ड हो। अब देखते हैं सारी कंडीशंस कौन सी ड्राइंग फॉलो कर रही है। अब हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स तो हैं इसके, 3 ड्राइंग्स हैं, बट हमें चाहिए कितनी? 2 चाहिए, क्योंकि 2 इज़ अ होल नंबर है। सो यहाँ पे हमने देखा 1 2, ओके, और फिर हमने देखा 1 2 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड भी है और इसका 1 पार्ट कलर्ड भी है, और इज इक्वल्स टू 2/3 का मीन्स क्या हुआ कि वो उसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स उसके कलर्ड हैं। सो 1 2 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है एंड इसके 2 पार्ट्स भी कलर्ड हैं। इट मीन्स ए इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 2। ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 2 1/4। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में इन्होंने दे दिया। कैसे किया? ये मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 में मल्टीप्लाई की, उसके बाद 9 आ गया, 9 को 4 से डिवाइड कर दिया, एंड जैसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो कर लिया हमने। उसके बाद इसमें देखा 3 पार्ट्स 1 2 3 एंड देन 3/4 मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स उसके कलर्ड हैं। सो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया एंड इसके 3 पार्ट्स कलर्ड हो गए। सो इज इक्वल्स टू 2 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 2 इज़ अ होल नंबर एंड 1/4 इज़ अ फ्रैक्शन। सो 2 का मतलब होल नंबर का मतलब हुआ कि पूरा कलर्ड है, वो
ये हमने पूरा इसको कलर्ड कर दिया। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि उसका जो 1/4 पार्ट है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 पार्ट उसका कलर्ड है। सो ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके 1 पार्ट कलर्ड कर दिया। सो बी इज़ द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमसे क्या कहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें 7 इज़ अ होल नंबर एंड 3/5 इज़ अ फ्रैक्शन, देन हाउ वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ फ्रैक्शन। देखते हैं इसको। जब भी हमें एक होल नंबर और फ्रैक्शन दे रखा होता है तो हम ट्राई करते हैं होल नंबर को भी फ्रैक्शन में ही चेंज कर लें, जिससे कि ईज़िली वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। होल नंबर है, उसके नीचे 1 लगा दो, वो उसका डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने 7 के नीचे 1 लिख दिया। सो मल्टीप्लाई 3/5। देन अब हम इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 21 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब हम देख सकते हैं कि 21 और 5 किसी भी एक कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते। 21 अलग आता है, 5 अलग आता है, ठीक है, और ना ही 5 से 21 डिवाइड हो सकता है। सो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कब करते हैं हम, जब दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। सो हम सीधा इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 21 है। सो हम लिख देंगे ऐसे, 5 से डिवाइड कर देंगे हम 21 को, देन 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, और हमें पता है कि ऐसे चलती है गाड़ी। सो ये ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ से, इट मीन्स 4 तो आ जाएगा आगे एंड 5 अपनी जगह पे रहता है, और जो रिमाइंडर होता है नीचे जो होता है रिमाइंडर वो आ जाता है ऊपर। सो यही हमने यहाँ पे क्या है, 4 1/5 इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में सेम यही प्रोसेस करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दे रखा है इज इक्वल्स टू 4 के नीचे 1 लिखा, देन 4 1 ज़ा 4 किया, 1 3 ज़ा 3 किया, इज इक्वल्स टू, ये भी किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आ रहे हैं, कट नहीं हो सकते हैं। देन हमने इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर लिया। थर्ड पार्ट में सेम प्रोसेस, 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड्स बाय 1 मल्टीप्लाई 6/7, 2 6 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7 इज इक्वल्स टू 1 5/7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया इसका। फोर्थ पार्ट, 5 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड्स बाय 1 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 1 9 ज़ा 9, एंड ये भी डिवाइड नहीं हो सकते, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। देन इनको भी हमने सीधा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फिफ्थ पार्ट में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे 4 बाद में दिया गया है, सो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, चाहे पहले दिया गया हो चाहे बाद में दिया गया हो, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई 4/1 इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू वॉट 2 2/3। ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में 5/2 मल्टीप्लाई 6, 5/2 मल्टीप्लाई 6/1 इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 2 से अब यहाँ पे 30 डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। सो 15 आ गया, 15 में हो रहा है डिवाइड। सो 15 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेवन पार्ट में देखेंगे 11 मल्टीप्लाई 4/7 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड्स बाय 1 मल्टीप्लाई 4/7, 11 4 ज़ा 44, 1 7 ज़ा 7, फिर इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। देन 20 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड्स बाय 1 मल्टीप्लाई 4/5, 24 ज़ा 80, 1 5 ज़ा 5,
5 से 80 पूरा डिवाइड हो रहा है, सो 16 आ जाएगा इसका आंसर। 13 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड्स बाई 1 मल्टीप्लाई 1/3। 13 1 ज़ा 13, 1 3 ज़ा 3, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 15 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल्स टू 15 divides by 1 multiply 3/5. 15 3 is a 45 and then 1 5 is a 5 and 5 9 is a 45. So 9 is the answer of this question. So this is the last part of this question number 3. Now we will do the further question in next video. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.